हेलो। वो आज हम बताने जा रहे हैं पार्ट सेकंड का जो चैप्टर है ग्रोथ एंड डिके ऑफ चार्ज। ग्रोथ एंड डिके ऑफ चार्ज, उसमें हमने पहले भी कुछ बताया है, आज बताने जा रहे हैं वो ऑसिलेटरी डिस्चार्ज एलसी सर्किट हम बताने जा रहे हैं। एलसी सर्किट, एल माने इंडक्टेंस, सी माने कैपेसिटेंस, एंड ये यहाँ पर ये ईएमएफ होगा और ये इस तरह से इसका डिस्चार्जिंग का केस हम कंसिडर कर रहे हैं। वी आर कंसिडरिंग केस ऑफ एलसी डिस्चार्ज सर्किट। एलसी डिस्चार्ज यू रिमेंबर, एंड ये दिस इज साइन ऑफ डिस्चार्ज। ऊपर हो गया यानी ये यहाँ रहना चाहिए, ऐसे रहता है तो चार्जिंग होती है, ऐसे है तो डिस्चार्जिंग है। ये सी है, ये एल है और ये ईएमएफ इसका ई है। ओके, क्या देख रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं? पार्ट टू के लड़के के लिए ये वीडियो रहेगा। पार्ट सेकंड वाले लड़के के लिए, पार्ट सेकंड ऑनर्स वाले के लिए ये वीडियो काम आएगा। ये एलसी सर्किट है। एलसी सर्किट में दिस इज इंडक्टेंस और एल इंडक्टेंस है, ये इंडक्टर है, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटेंस है, ये स्विच है, ये सोर्स ऑफ ईएमएफ है। स्विच ऊपर है, इसका मतलब कि देयर इज नो कांटेक्ट, मीनिंग देयर बाय कि सर्किट इज नॉट कंप्लीट। कभी सर्किट कंप्लीट रहा होगा तो इसकी चार्जिंग हुई होगी, और इसको ऐसा कर देने से यानी इसको हटा देने से, इसको दबा के छोड़ा जाता है, दबाया जाएगा तो सर्किट पूरा होगा। इसको प्रेस किया जाएगा तो इसको इफ इट इज लेफ्ट फ्री देन सर्किट विल ब्रेक, मीन्स डिस्चार्ज विल स्टार्ट। एंड व्हेन निशान या लाइक दिस, मान इस तरह का अगर निशान होता है उल्टा, देन चार्जिंग विल स्टार्ट। तो लेट अस सी नाउ यहाँ क्या हो सकता है। यहाँ इसका ईएमएफ हम लोग पढ़ा होगा शायद, एल डी आई बाई डी टी होता है ना, ईएमएफ क्यू बाई सी, क्यू बराबर सी डी, इसे पढ़ा है ना। ये एल डी आई बाई डी टी होगा, ये एल डी आई बाई डी टी ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और इसका के लिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना होगा, माने ये चार्ज, इसका सोर्स ऑफ चार्ज हो गया एल डी आई बाई डी टी, इसके चलते चार्जिंग होगी। और ये क्यू बाई सी, ये क्यू बाई सी हम लोग पढ़ा है ना जी, वी बराबर आई आर होता है। तो आर जो हो गया माने वी आई आर हो गया। इसको अगर रेसिस्टेंस भी रहता तो यहाँ आई आर भी हम लिखते। ये एल इंडक्टर है, ये डी आई बाई डी टी करंट का वैल्यू बदल रहा है, ये क्यू इस पर चार्ज होगा, ये सी इसका कैपेसिटेंस है। सब क्या भी जानना चाहिए। इसके बाद ये बराबर, अगर चार्जिंग का केस होता तो हम लिखते ई, लेकिन चार्जिंग का केस नहीं है, इसीलिए क्या लिखेंगे, जीरो। क्या लिखेंगे इसको, दिस इज जी नहीं, बिकॉज इट इज बीइंग डिस्चार्ज, सर्किट इज बीइंग डिस्चार्ज, सर्किट इज नॉट बीइंग चार्ज्ड। ओके, then this is the equation, L di by dt plus q by c बराबर 0. What is L? L is inductance, and what is this? This is inductor. And what is I? I current है passing through inductor. ये Q चार्ज है, तो चार्ज कहाँ होता है, कैपेसिटर पर, ये चार्ज है। एंड ये C इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है। कैपेसिटेंस का यूनिट फैराड बोलते हैं हम लोग, Q का यूनिट कूलम बोलते, आई का यूनिट एम्पियर बोलते, एल का यूनिट हेनरी बोलते, हेनरी। इंडक्टेंस की इकाई हेनरी होती है, और कैपेसिटेंस की इकाई, इसकी इकाई फैराड है। ये कूलम हो गया, ये फैराड हो गया, ये एम्पियर हो गया, ये सेकंड हो गया, ये हेनरी, एल की इकाई हेनरी। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन टू फाइंड के हाउ टू नो, टू फाइंड, टू सी के हाउ द चार्ज gets discharged. Charge जो पहले से जमा था, it will get discharged, and what will be the discharging mode of the circuit? यानी how will the charge get discharged? नहीं, माने चार्ज खत्म होगा कैसे, उसको देखें। We know कि I बराबर Q by T होता है, then we can write it L डी आई बाई डी को डी क्यू बाई डी टी लिख सकते हैं। I बराबर we know Q by T, I बराबर we know डी क्यू बाई डी टी लिख ही सकते हैं, we know। तो इसको हम लिख सकते हैं L इंटू डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर।
और प्लस दिस इज Q by C, दिस इज इक्वेशन। ये हम लिखेंगे यहाँ सर्किट इम्प्लाइज सर्किट इन डिस्चार्जिंग मोड यानी डिस्चार्जिंग के केस में है डिस्चार्जिंग मोड implies this L dq by dt plus Q by C बराबर 0, that is L d2q by dt square plus Q by C बराबर 0। ओके, एंड दैट इज हम इसको लिख सकते हैं ऐसे के साथ dq by dt स्क्वायर प्लस Q by LC ये बराबर 0। देखिए इस L से डिवाइड कर दिया इसको तो Q by LC हो गया। और एक बात और ध्यान रखना हमेशा, ये dq by dt स्क्वायर हमने लिखा है dq by dt स्क्वायर यानी इसका मतलब dq by dt स्क्वायर समझते हैं ना, इसका मतलब चार्ज का डबल डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। चार्ज को डिफरेंशिएट किया गया टाइम के साथ 2 बार, यानी चार्ज के बदलने की दर ये dq by dt 2 बार हो गया। और ये इस तरह का इक्वेशन जहाँ कहीं भी हो, शायद कहीं पढ़ा हो देखा हो, और पढ़ा देखा क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट इक्वेशन है ये d2x by dt स्क्वायर प्लस kx बराबर 0। ये इम्प्लाइज के साथ ये SHM होगा, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन होगा, इम्प्लाइज ऑसिलेशन। ये ऑसिलेशन की बात होगी किसी भी चीज़ का, किसी भी क्वांटिटी का। d2x by dt स्क्वायर प्लस kx बराबर 0, it will result in oscillation of that physical quantity। जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगी उसका ऑसिलेशन होगा, माने वेव का इक्वेशन होगा, मोटा मोटी ये समझो ऑसिलेशन माने वेव। देन दिस इज वेव का इक्वेशन एंड सिमिलर इज दिस इक्वेशन। सो इसके लिए भी वही आएगा, ये SHM का इक्वेशन है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन का इक्वेशन है। तो इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये Q बराबर हम लोग लिख सकते हैं Q बराबर ये क्या लिख सकते हैं Q बराबर ये Q नॉट बराबर जो भी है A साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा लिख सकते हैं, A साइन ओमेगा टी A साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, ये आसानी से लिख सकते हैं dq by dt स्क्वायर। अच्छा, इसको एक स्टेप और करके इसको लिख लें, ये बराबर और दैट इज ऐसे यहाँ करके यहाँ इसको लिखा जा सकता है dq by d2q by dt स्क्वायर प्लस n स्क्वायर q लिख दें, ये बराबर 0। ये देखने में साफ ही LC ख़त्म हो जाएगा, वेयर n स्क्वायर बराबर कितना होगा, n स्क्वायर लिख दिया हमने LC 1/LC। देखो अब ये हो गया इक्वेशन एकदम ठीक है। देन Q बराबर कितना आया, Q बराबर A साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, ये इक्वेशन हो गया। इस माने ये इक्वेशन है, सही है, ये इक्वेशन है किसका जी, इसका यहाँ से यहाँ है। और ये जहाँ साइन लगा दिया, साइन कॉस जहाँ होता है वो सिंपल हार्मोनिक फंक्शन होता है, माने वेवी फंक्शन होता है। पूरे फिजिक्स में वेवी फंक्शन साइन और कॉस ही है। कॉस अगर फेज डिफरेंस उसमें पहले से जुड़ा रहता है तो उसमें कॉस से ये करते हैं, कॉस लिखते हैं। अदरवाइज साइन का वेव फंक्शन ये है, साइन का याद होगा, ये साइन का वेव फंक्शन होता है लाइक दिस, ये साइन का वेव फंक्शन है। एंड कॉस का अगर होता तो यहाँ से होता लाइक दिस, ये यहाँ से यहाँ छोड़ा रहा, तो ये कॉस का होता है, ये साइन का होता है। तो ये साइन का फंक्शन है Q बराबर A साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। ओके, नाउ यू सी अगेन, यहाँ से हम देखें इसको ऐसा को मिटा दें, ये मिटा दें सब समझने के लिए जस्ट और समझाने के लिए। देन दिस इज आवर इक्वेशन नाउ, Q बराबर A साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। व्हाट आर वी डूइंग, वी आर investigating, we are examining the oscillation of charge in discharging mode in LC circuit. What are we saying? क्या हम लोग कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि एक सर्किट है, LC सर्किट है ये, और ये डिस्चार्जिंग मोड में है। ये यहाँ अगर हम इसको लिख दें LC सर्किट इन डिस्चार्जिंग मोड, इन डिस्चार्जिंग मोड, तो इसमें लिखने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, डिस्चार्जिंग मोड। बात समझ में आई, दिस इज द दिस इसको हमेशा याद रखें। नतीजा है कि साहब वो दिस इज द सर्किट। नाउ वी सी फर्दर, देखें और फिर आगे इसमें इसको समझाएं।
यहाँ इसको मिटा देते हैं, ठीक है। Now our equation is this, q बराबर a sin omega t plus delta। देखो अब इसमें ऐसा है कि साहब वैन जब डिस्चार्ज स्टार्ट हो रहा होगा, डिस्चार्ज यानी स्विच यहाँ से ऑफ हुआ होगा जिस वक्त, तो उसको हम t कहेंगे टाइम, वो टाइम जीरो रहा होगा, मैंने टाइम का स्टार्ट t बराबर जीरो, t जीरो होगा तो क्या होगा, देन चार्ज पहले ना चार्ज डिस्चार्ज होगा। डिस्चार्ज का मतलब ये है कि सर वो चार्ज जो क्यू इंस्टेंटेनियस चार्ज, किसी भी वक्त का चार्ज वो बहुत चार्ज रहा होगा, 50 कूलम रहा होगा तो 50 कूलम से घट के 1 कूलम होगा, 2 कूलम होगा, जो भी होगा वाटेवर में भी 50 से घटेगा तो 50 मैक्सिमम चार्ज अगर हम लोग मान लें कहीं तो हम यहाँ लिखेंगे कि t बराबर 0 जब होगा देन q, दिस q इंस्टेंटेनियस चार्ज, जो किसी वक्त का चार्ज हो, इंस्टेंटेनियस चार्ज, ये बराबर जिस वक्त ये हुआ होगा ये बराबर हो जाएगा q नॉट, यानी मैक्सिमम चार्ज। ये q नॉट बराबर मैक्सिमम चार्ज, q बराबर यहाँ q नॉट हो, तो इस q को हम लोग क्या लिखेंगे, q नॉट, और t बराबर क्या होगा 0। तो देखिए दैट इज, अभी यहाँ हम उल्टा लिख रहे हैं, ये ऊपर से नीचे है, यहाँ ऊपर हम लिख रहे हैं, देन q की जगह क्या लिखेंगे, व्हाट विल बी राइट, लिखेंगे q0। इससे कि t बराबर 0 है देन q का मान इस q0, q बराबर q0, देन ये q0 बराबर हो गया है a साइन, अच्छा ये t बराबर 0 तो q बराबर q0 हो जाएगा, जब q0 होगा तो ये q0 बराबर कितना हो जाएगा, a साइन ओमेगा t प्लस डेल्टा, और ओमेगा t भी 0 हो जाएगा। देखिए जब t बराबर 0 है तो ये तो 0 हो ही गया, यहाँ साइन ओमेगा t जो अपने लोगों का है, तो t जब 0 है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। आज ये इसका मतलब, और ये पूरा टर्म अगर डेल्टा ना रहे तब तो a साइन 0 ही हो जाए, लेकिन ये a साइन डेल्टा हम लिख देते हैं कि ओमेगा t अभी छोड़िए, ये q बराबर a साइन डेल्टा, और q बराबर q0 होगा। और ये a, एक बात और जानना चाहिए कि ये SHM है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। आज सिंपल हार्मोनिक मोशन का ये टर्म जो होता है ये मैक्सिमम होता है, यानी y बराबर कहीं भी लिखते हैं a sin ओमेगा t प्लस डेल्टा, देन a इज कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, तो इसीलिए ये q बराबर क्या हो जाएगा, q बराबर 0, क्या लिखा आपने लोग, एट t बराबर 0, q बराबर 0, q बराबर यहाँ q0 लिखा आपने, q बराबर ये q बराबर हो गया q0, और ये बराबर a साइन डेल्टा, और a साइन डेल्टा भी अगर हम लोग लिखेंगे तो q बराबर q0 बराबर a आना चाहिए, ये q बराबर q0 बराबर a होना चाहिए ना, मैक्सिमम चार्ज इज दिस a, और ये बराबर a साइन डेल्टा, इसका मतलब ये है कि दैट इज ये डेल्टा बराबर π/2 होगा 90 डिग्री। बात समझ में आ रही, बात खूब समझ लीजिए। ये इक्वेशन अपने लोगों का ये है, ये पहले से लिखा हुआ, ये बात का लिखा हुआ। हमने कहा कि इक्वेशन ये है q बराबर a साइन ओमेगा t प्लस डेल्टा। व्हाट इज q हियर, q इज इंस्टेंटेनियस चार्ज and a is amplitude of this charge. By amplitude we mean maximum value of that physical quantity, meaning thereby कि maximum value जो चार्ज का है वो a ही होगा, तो इसीलिए हमने लिख दिया q को q0 लिख दो या a लिख दो। लेकिन फिर यहाँ देखो कि अगर इसको हम ओमेगा टी को छोड़ दें 0 होगा, ओमेगा टी जीरो है तो ओमेगा टी 0, जब टी 0 तो ओमेगा टी 0, तब तो a साइन डेल्टा ही बचा। इसका मतलब q बराबर q0 बराबर a बराबर a साइन डेल्टा। लेकिन a बराबर a साइन डेल्टा होने के लिए क्या कंडीशन है, कंडीशन ये शर्त यह है कि जब तक डेल्टा 90 डिग्री ना होगा तो साइन 91 नहीं होगा, और साइन 91 नहीं होगा तो q0 बराबर a नहीं होगा। तो q0 बराबर a बराबर इतना इम्प्लाइज के डेल्टा बराबर दैट इज लिख दें, इम्प्लाइज या दैट इज भी लिख सकते हैं, देयर इज नो डिफरेंस। इम्प्लाइज के डेल्टा बराबर मस्ट बी 90 डिग्री, बिकॉज के जब ये डेल्टा 90 होगा तो साइन 90 विल बी 1, देन a बराबर यू कैन राइट a0 या q0 पीछे बढ़ने वाला। तो इक्वेशन क्या हो गया, सो इक्वेशन विल बी, ऊपर मिटा के देखें इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखो यार
So now equation will be Q बराबर Q नॉट या Q नॉट Q बराबर Q नॉट और ये बराबर कितना होगा बताओ A साइन Q ये ही हो गया, ये तो हो ही गया Q नॉट साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा की जगह हो गया, डेल्टा की जगह पाई बाई 90 डिग्री। दिस इज द इक्वेशन। Q बराबर Q नॉट होगा साइन ओमेगा टी और ये डेल्टा जो है ये 90 डिग्री होगा, तो इसका मतलब के साथ ये इस तरह से इसका ऑसिलेशन ये हो गया। और ये सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन ऑफ SHM, इक्वेशन ऑफ, इसको हम लोग लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन। ये इसी का वैल्यू है, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है चार्ज का किसी वक्त, और ये Q नॉट पीक वैल्यू है चार्ज का, और ये ओमेगा टी इंस्टेंटेनियस टाइम एट एनी टाइम t, दिस इक्वेशन विल होल्ड। एंड फेज डिफरेंस जो होगा, फेज डिफरेंस दोनों में टाइम में और इसमें चार्जिंग में वो 90 डिग्री का होगा। 90 डिग्री का मतलब देखो एक ये चीज फेज ऐसे ऐसे होता है ना, ऐसे ऐसे ये ऑसिलेशन होता है। अगर हम इसको यहाँ से मिटा दें और यहाँ ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री से स्टार्ट होगा। 90 डिग्री का फेज डिफरेंस, 90 डिग्री यहाँ छूटा होगा, दिस इज 90 डिग्री, ये छूटा होगा। तो इसीलिए क्या लिखेंगे इसको, Q बराबर A साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, या A जो है ये मैक्सिमम वैल्यू दी है, इसलिए इसको लिख सकते हैं Q बराबर Q नॉट साइन Q नॉट इंटू साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, ऐसे भी लिख सकते हैं ओमेगा टी प्लस डेल्टा। ओके, तो मीनिंग देयर बाय कि साहब रिजल्ट में आप ये लिख लीजिए, दैट इज देयर इज, हम लिख लेते हैं दैट इज देयर इज oscillatory discharge of condenser in the circuit. There is oscillatory, there is oscillatory discharge, oscillation, इसलिए oscillatory इसको लिख देंगे, oscillatory discharge of condenser हीट का डिस्चार्ज होगा। ऐसा नहीं कि इंडक्टर माने L वाले को कहेगा, C का डिस्चार्ज है यहाँ। Q बराबर A साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, Q बराबर Q नॉट साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। देन इसी के साथ ये क्वेश्चन का दी एंड, माने ऑसिलेशन है ये किस सर्किट में अपने लोगों ने देखा है, LC सर्किट। नाउ वी हैव टू सी चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ LCR सर्किट। LCR माने इंडक्टर भी, कैपेसिटर भी, रेसिस्टर भी, और इससे ज़्यादा कहीं कुछ नहीं होना। LCR सर्किट, ठीक है, इसको मिटा दें, इसको देख लो एकदम, ये देख लो Q बराबर A साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, एंड Q बराबर कितना होगा, A की जगह क्या होगा, Q नॉट होगा। यहाँ Q बराबर Q नॉट, A बराबर Q नॉट हमेशा लिखिएगा, A बराबर Q नॉट, यहाँ A ही लिख लीजिए, A ही लिख लीजिए, वही अच्छा रहेगा, आपको समझ में आया ना। तो A का जगह Q हो गया, Q बराबर A साइन ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा, ये बराबर A बराबर Q नॉट साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, A बराबर Q नॉट हो गया, ठीक है। तो इसको याद रखिए, ओके, इसको मिटा देते हैं। A की जगह पर अपने लोगों को Q नॉट लिखना है, A बराबर Q नॉट इम्प्लाइज बराबर A इम्प्लाइज A है ना, इसको इम्प्लाइज ऐसे लिख दे सकते हैं, और नहीं तो यही ठीक है, यहीं तक लिखिए, Q बराबर A साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा एंड A बराबर Q नॉट। यहाँ अलग अलग लिख लीजिए, कहीं कंफ्यूजन नहीं हो जाए आपको। A बराबर Q नॉट, चलिए यहाँ A बराबर Q, व्हाट इज Q नॉट, ऑलवेज रिमेंबर Q नॉट क्या है, Q नॉट क्या है, मैक्सिमम स्टोर्ड चार्ज इन सर्किट, स्टोर्ड चार्ज इन कंडेंसर या सर्किट स्टोर्ड चार्ज, एंड Q बराबर हमेशा है इंस्टेंटेनियस चार्ज, बात ठीक। एंड A बराबर जो है यही Q नॉट बराबर A भी होगा, Q नॉट बराबर A यहाँ लिखा है, Q नॉट बराबर A भी होगा, A बराबर A भी। और ओमेगा ऑसिलेशन है, ओमेगा ऑसिलेशन है T इंस्टेंटेनियस टाइम, Q बराबर है इंस्टेंटेनियस चार्ज, दैट इज चार्ज
एट एनी टाइम यही टी का मान अगर 0 हो जाए तो स्टार्ट से शुरू हो, टी बराबर 0 माने स्टार्ट एंड टी बराबर इनफाइनाइट माने एंड। नहीं, इनफाइनाइट माने कब जाके ख़त्म होगा तो उसका इनफाइनाइट ही होगा। ओके ठीक है। अब इसको देखिए दूसरा हम सर्किट एक बनाते हैं, फिर मिटा देते हैं। Now after some gap you say we will discuss LCR circuit, charging of LCR circuit, ठीक है। इसमें देखो ऐसे बना लो, ये कंडेंसर हो गया, दिस इज इंडक्टर, दिस इज रेसिस्टर एंड दिस इज सोर्स ऑफ ईएमएफ एंड अच्छा इसको यहाँ पर स्विच लगा दीजिए ऐसे, हो गया। एंड जो दिस इज निशान, दिस ये आर, दिस इज एल, दिस इज सी and this is आपका ई सोर्स ऑफ ईएमएफ। ये कौन सर्किट है? चार्जिंग ऑफ एलसीआर सर्किट, चार्जिंग ऑफ एलसीआर सर्किट। ओके, ये आता है एग्जाम में, देखिएगा आपके सिलेबस में लिखा हुआ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ एलसी सर्किट, एलआर सर्किट, सीआर सर्किट, एलसीआर सर्किट अलग अलग है। तो एक एलसीआर आप अगर कर लीजिएगा चार्जिंग डिस्चार्जिंग तो सब हो जाएगा। तो रेसिस्टर हटा देंगे तो एलसी सर्किट हो गया जो पहले में था, सी हटा देंगे तो एलआर सर्किट है जो पहले आप पढ़े हुए हैं। फिर उसी तरह से ये ई है ईएमएफ। तो इसको करते हैं, इसमें क्या लिख सकते हैं इक्वेशन देखिए। तो यहाँ ईएमएफ कितना होगा, यहाँ ईएमएफ होगा Q/C, ईएमएफ बराबर यहाँ होगा Q/C। फिगर implies ये Q/C। और यहाँ इसका क्या होता है ईएमएफ इंडक्टर के चलते LdI/dt, तो यहाँ हम लिख देते हैं LdI/dt प्लस यहाँ R है, इसके चलते ईएमएफ क्या होगा, माने पोटेंशियल जो होता है V बराबर IR पढ़ा है ना ओम्स लॉ, देन इट इज RI, V बराबर RI। और ये बराबर हो जाएगा टोटल ईएमएफ E, बिकॉज इट इज इन चार्जिंग मोड। ये एलसीआर सर्किट है, याद रखिएगा ये चार्जिंग मोड में, चार्जिंग मोड, ठीक है। दिस नाउ दिस इज आवर इक्वेशन Q/C plus LdI/dt plus RI बराबर E। Anywhere if there is problem then you may ask, you may inform from your own itself, और हम इसका जवाब फ़ोन पे दे सकते हैं। लेकिन यहाँ तो अभी जो बता रहे हैं देखिए, और ठीक है ये। तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, दैट इज Q/C प्लस L और I को dQ/dt लिखते हैं, ये हो जाएगा d2Q/dt स्क्वायर, d2Q/dt स्क्वायर हो जाएगा इसका प्लस RI है तो RI की जगह हो जाएगा dQ/dt, dQ/dt माने करंट होता है I, दिस बराबर E। इसको ज़रा सीरियली ठीक से कर लें, अगर अरेंज कर लें खास अच्छे ऑर्डर में तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। इसको इधर लें, चलिए इसको L से पूरे इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई L, अगर इसको हम कर दें डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई L, थ्रू आउट बाई L। L मीन्स इंडक्टेंस है यहाँ, L इंडक्टेंस है, R रेसिस्टेंस है, C कैपेसिटेंस है। यू रिमेंबर L इंडक्टेंस, R रेसिस्टेंस, C कैपेसिटेंस। तो वी कैन राइट लाइक दिस, पहले इसको लिख देते हैं dQ/dt स्क्वायर, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई L, वी गेट
क्या होगा देखिए, पहले इसी को लिख लेते हैं d2q बाई dt स्क्वायर प्लस यहाँ r dq बाई dt है ना, तो r बाई एल लिख देते हैं, r बाई एल dq बाई dt प्लस ये यहाँ है, यहाँ भी l से डिवाइड करना है तो इसको लिख देते हैं q बाई एल सी बराबर ये आई बच गया, सबको एल से डिवाइड किया है यहाँ पे एल से, तो ई बाई एल इसको ई बाई एल, ठीक है, जैसे देखिए। अब इसको फिर लिखेंगे, देखिए ऊपर में क्या है, इसको भी मिटा दे रहे हैं इसलिए कि सब ये तो बना ही लिया होगा। इसको सिस्टमेटिक वे में ऐसे लिखते हैं जरा हम लोग, ये आर बाई एल को 2m मान लेते हैं, लेटिंग आर बाई एल बराबर 2m मान लेते हैं, और 1 बाई एल सी जो है 1 बाई एल सी इसको n स्क्वायर मानते हैं, 1 बाई एल सी बराबर ठीक है n स्क्वायर मानते हैं, लेटिंग इतना। द इक्वेशन गिवन बिकम्स क्या हो जाएगा, कैसा बन जाएगा, ये होगा d2q बाई dt स्क्वायर प्लस r बाई एल को 2m माना है, 2m इंटू dq बाई dt 2m dq बाई dt प्लस q बाई एल सी, 1 बाई एल सी को n स्क्वायर माना है, n स्क्वायर q, ये बराबर e बाई एल, ओके, दैट इज, इसको और लिखेंगे तो दैट इज ये dq बाई dt स्क्वायर d2q बाई dt स्क्वायर प्लस 2m dq बाई dt प्लस n स्क्वायर q माइनस, इसको करके 0 कर दें, इसको ऐसा लिख दें n स्क्वायर q माइनस e बाई n स्क्वायर l, इतना बराबर, देखो n स्क्वायर से n स्क्वायर कट गया, ये e बाई एल ही बचा है, और n स्क्वायर से q से मल्टीप्लाई हुआ, n स्क्वायर q हो गया, ये इक्वेशन, ओके। व्हाट आर वी डूइंग, क्या कर रहे हैं हम लोग, वी आर डिस्कसिंग चार्जिंग ऑफ LCR सर्किट। यू रिमेंबर व्हाट आर वी डूइंग, वी आर discussing, we are seeing, we have to find out how will charging or discharging will take place in LCR circuit. Of course we are discussing charging, not discharging. Then how will this circuit charge कैसे होगा, ये चार्जिंग मोड में भी कर रहे हैं, इसका जस्ट उल्टा होगा डिस्चार्जिंग मोड। डिस्चार्जिंग मोड होगा तो सिर्फ उसका उलट देंगे, यानी सर्किट ब्रेक कर देंगे, चार्जिंग है तो सर्किट ऑन है, बस यही फर्क है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। अब देखो अब इस इक्वेशन को ये करना है, सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हम मान लेते हैं लेटिंग q माइनस e बाई n स्क्वायर l बराबर x, इतना मान लेते हैं। वी गेट, वी में राइट हम लोग लिख सकते हैं, वी में राइट क्या लिख सकते हैं, dq बाई dt, dq बाई dt, t है ना dq बाई dt, ये बराबर लिख सकते हैं dx बाई dt, इसलिए कि t और तो कहीं है नहीं, t के रेस्पेक्ट में करना है, टाइम के रेस्पेक्ट में। उसी तरह से अगर हम इसको dq t बाई dt स्क्वायर कर लें, dq t सेकंड डिफरेंशिएशन, then it will become d2x by dt। देखिए अपने लोगों को ये यहाँ तक है, इसमें देखिए इस इक्वेशन को जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के साथ तो ये होगा, और ये x के साथ ही इसका डिफरेंशियल होगा, बिकॉज कि e l n ये सब कांस्टेंट टाइम के साथ, दिस इज नॉट गोइंग टू चेंज, this term only is going to change because
इसको x माना हम लोगों ने, ये q है इसमें, q माइनस इतना, q is varying with time, e is not varying, n is not varying, l is not varying, nothing else. Then we can write like this, d2x by dt. Putting this in equation 1, putting this in above equation, putting these in above equation, ऊपर वाले इक्वेशन में अगर इसको पुट करें तो क्या होगा, मैथमेटिकल है इसलिए इसको परेशान नहीं होना, इसके लिए यहाँ देखो हम लोग लिखेंगे d2q by dt स्क्वायर की जगह d2x by dt स्क्वायर, d2x by dt स्क्वायर प्लस यहाँ लिख देंगे हम लोग 2m dq by dt की जगह लिख देंगे हम लोग dx by dt प्लस n स्क्वायर और इस q माइनस e बाई n स्क्वायर की जगह लिख देंगे हम लोग x, n स्क्वायर x, इतना बराबर ओके। ये दिस इज आवर इक्वेशन, d2x by dt स्क्वायर प्लस 2m dx by dt प्लस n स्क्वायर x बराबर 0। You remember what are we doing? We are investigating, we are attempting to find how LCR circuit will get charged. We are discussing charging mode of LCR circuit, okay. Then you see again, यहाँ देखिए आगे फिर ये सब टर्म तो है ही, इसमें आ ही गया। अब इसका इक्वेशन जो है ये सॉल्यूशन ये थोड़ा डिफिकल्ट, हम लिखेंगे इसको कि सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन is of the form, solution of this equation is it may be find by taking, may be find ही लिखिए, may be found बताया जा सकता है by assuming इसको कुछ assume करना होगा, assuming x में है, by assuming x बराबर a एक्सपोनेंशियल अल्फा t, एक्सपोनेंशियल ठीक है। क्या हम लोग एज्यूम करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, x को क्या मानेंगे a एक्सपोनेंशियल अल्फा t, दैट इज अगर x स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, अगर dx by dt करेंगे दैट इज यहाँ अगर dx by dt कर दें तो क्या होगा, dx by dt बराबर हो जाएगा ये इस इक्वेशन से a अल्फा एक्सपोनेंशियल अल्फा t, d2x by dt स्क्वायर कर दें तो क्या होगा, ये हो जाएगा a अल्फा स्क्वायर एक्सपोनेंशियल अल्फा t, ये होगा। एंड पुटिंग दिस इन दिस इक्वेशन, पुटिंग दिस इसको यूज करने पर क्या हो जाएगा, दैट इज दिस इक्वेशन विल बिकम, ये इक्वेशन ब्रैकेटेड इक्वेशन, ये ब्रैकेटेड इक्वेशन विल बिकम, पुटिंग दिस इसको मिटा देते हैं हम, ठीक है, इसको डिलीट कर दें, पुटिंग these in equation कितना नाम लिख ही देते हैं हम, इक्वेशन का नाम नहीं दिया है तो 1 2 3 को नहीं लिखा, ऐसे ही लिख देते हैं इक्वेशन d2x by dt स्क्वायर प्लस 2m dx by dt प्लस n स्क्वायर x प्लस n स्क्वायर x बराबर, पुटिंग दिस इन इक्वेशन इतना डी गेट, पुटिंग दिस इन इक्वेशन इतना डी गेट, देखिए ये क्या होगा, नीचे वाले में ये सब है ना, क्या होगा d2x by पुटिंग दिस इन इक्वेशन d2x by dt स्क्वायर प्लस 2m dx by dt, तो d2x की जगह क्या लिखिएगा बताइए, d2x by dt स्क्वायर की जगह लिखिएगा दिस, इसकी जगह क्या लिखिएगा, इसको नीचे वाले को मिटा दें, अच्छा चलिए लिखिए a अल्फा स्क्वायर एक्सपोनेंशियल अल्फा t, d2x by dt स्क्वायर यहाँ पे प्लस 2m dx by dt, 2m तो लिखिएगा 2m और dx by dt की जगह लिखिएगा a
एक्सपोनेंशियल नहीं, डी एक्स बाई डी टी में अल्फा भी है, ए अल्फा इंटू एक्सपोनेंशियल अल्फा, ये लिखिएगा डी टू एक्स बाई डी टी एस, 2m डी एक्स बाई डी टी प्लस एन स्क्वायर एक्स है, एन स्क्वायर और एक्स की जगह पर यही लिखिएगा ए एक्सपोनेंशियल अल्फा टी, इतना बराबर 0 है, एन स्क्वायर एक्स हो गया इतना बराबर 0, दैट इज, देखिए ठीक है, नीचे बिठा दो। इसमें कॉमन निकाल लीजिए तो ए अल्फा एक्सपोनेंशियल टी, ए अल्फा एक्सपोनेंशियल टी, ए एक्सपोनेंशियल अल्फा टी, ये तो सब में कॉमन है, दैट इज, इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि साहब वो ए तो सब में है, अल्फा स्क्वायर सब में नहीं, अल्फा सब में है, तो यहाँ ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये होगा अल्फा स्क्वायर से रहेगा, अल्फा स्क्वायर नहीं है कहीं पर, ये अल्फा स्क्वायर है, ए एक्सपोनेंशियल अल्फा टी, ए एक्सपोनेंशियल अल्फा टी, ए एक्सपोनेंशियल अल्फा टी सब अल्फा स्क्वायर प्लस 2m अल्फा आएगा, ए एक्सपोनेंशियल अल्फा टी, ये कॉमन है, प्लस एन स्क्वायर, इतना बराबर, देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस 2m अल्फा प्लस एन स्क्वायर बराबर, दैट इज अल्फा बराबर कितना होगा, दैट इज अल्फा बराबर होगा माइनस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 इम्प्लाइज एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है, शायद याद हो, याद नहीं हो तो याद रखना चाहिए, हम कितना बताएंगे, इसमें ये हो जाएगा अल्फा बराबर माइनस बी माने माइनस 2m प्लस माइनस बी स्क्वायर का मतलब 2m स्क्वायर माइनस 4ac माने 4 इंटू 1 इंटू एन स्क्वायर बाई 2a माने 2, दैट इज अल्फा बराबर, दैट इज अल्फा बराबर ये हो गया, देखिए 2 से 2 कट जाएगा, 2 दूना 4, ये 2 आएगा बाहर में, ये भी आएगा कट जाएगा, ये हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस माइनस रूट अंडर एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, इतना है, एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, इतना है, अल्फा बराबर इतना आया, माइनस प्लस इतना, मीनिंग देयर बाय द सॉल्यूशन विल हैव 2 वैल्यूज, नहीं एक ए होगा, ये ए माना है, 2 माना है, मीनिंग देयर बाय कि एक्स विल हैव 2 वैल्यूज, अल्फा का 2 मान है, तो मीनिंग देयर बाय दैट इज लिख देते हैं हम नीचे में, दैट इज यहाँ लिखिए, दैट इज अल्फा विल हैव, यानी एक्स विल हैव 2 वैल्यूज, एक्स विल हैव 2 वैल्यूज given as ये एक्स बराबर हो जाएगा ए एक्सपोनेंशियल अल्फा टी, है ना, ए एक्सपोनेंशियल अल्फा टी प्लस बी एक्सपोनेंशियल अल्फा टी कुछ हो, अब ए की जगह पर हम लोग लिख देंगे, यहाँ पर ए की जगह पर अल्फा का वैल्यू अलग अलग रखेंगे, तो ए एक्सपोनेंशियल अल्फा माने माइनस एम प्लस रूट अंडर एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू टी प्लस बी एक्सपोनेंशियल माइनस एम माइनस रूट अंडर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू टी, ये एक्स का ये है, ठीक है। ओके, बात समझ में आ रही, देख रहे हैं यहाँ ये x बराबर निकला, x का हमने वैल्यू निकाला और x का वैल्यू, अल्फा का वैल्यू तो निकल गया, पहले उसको हटा दिए, अल्फा बराबर माइनस इतना इतना। अब इसमें देखिए कि जब x का 2 वैल्यू है तो ऐसी हालत में क्या होगा, ये अगर t बराबर 0 हो जाए तो ये x बराबर हो जाएगा t बराबर 0, अगर टाइम 0 हो जाए तो x बराबर कितना होगा, ये
एक्स ही था, एक्स बराबर ए अल्फा टी प्लस बी अल्फा टी है ना, अगर टी जीरो हो जाता है एक्स बराबर ए प्लस बी हो जाएगा। एक्स बराबर देखिए वैन टी बराबर जीरो, वैन टी बराबर जीरो, टी बराबर जीरो, टी टाइम जीरो, माने दैट इज इसका स्टार्ट होगा चार्जिंग का, दैट इज चार्जिंग व्हेन स्टार्ट्स, चार्जिंग जब स्टार्ट होगा तो ये x का वैल्यू माने t का वैल्यू उसको जीरो होगा, t बिकॉज के आवर सर्किट इज इन चार्जिंग मोड, तो जो ही चार्जिंग में रखेंगे तो वहाँ t जीरो होगा, जब t जीरो होगा तो यहाँ देखिए x बराबर हो जाएगा when t बराबर जीरो then x बराबर देखिए e भी हो जाएगा 1, ये 1 हो जाएगा, ये एक्सपोनेंशियल दिस ये बराबर 1 होगा, t बराबर 0 e पावर 0 1 a बचेगा, ये b पावर 0 1 ये भी a बचेगा, देन x बराबर कितना हो जाएगा, देन x बराबर हो जाएगा a प्लस b, और t बराबर 0 होने पर ऑल्सो व्हेन t बराबर 0 ऑल्सो व्हेन t बराबर 0, t बराबर 0 t 0 होगा तो चार्ज बहुत होगा, देन चार्ज q बराबर कितना होगा, q 0, इसलिए कि चार्जिंग शुरू हुआ, देन व्हेन t बराबर 0 देन q माने इंस्टेंटेनियस चार्ज बराबर कितना होगा, q 0 नहीं तो t बराबर 0 होने पर a प्लस बी हो गया, एंड a प्लस बी बराबर मैक्सिमम चार्ज, ओके, x बराबर एक्सपोनेंशियल e अल्फा टी प्लस बी अल्फा टी इतना इतना, तो x बराबर हो गया a प्लस बी, और x कितना था अपने लोगों को, एंड दैट इज x बराबर a प्लस बी हो गया, देन अच्छा x बराबर a प्लस, पहले इसको देखते x बराबर कितना था याद है, x बराबर था n स्क्वायर, ऐसा था ना, ये x जो माना था अपने लोग वो n स्क्वायर इंटू कितना माना था, n स्क्वायर इंटू e माइनस x ये था ना, इक्वेशन था ना जी, इक्वेशन में इसको इक्वेशन को मिटा दिया है हमने, वो ऐसे इक्वेशन था d2x, देखो इसका भी लिखा नहीं, देखो d2x बाई dt स्क्वायर, d2q बाई था d2q बाई dt स्क्वायर, x इसको माना था d2q बाई dt स्क्वायर प्लस 2m dq बाई dt था dq बाई dt प्लस dq बाई dt प्लस n स्क्वायर बाई c था ना वो n स्क्वायर c, और था x बराबर a प्लस बी, d2q बाई dt स्क्वायर प्लस 2m dq बाई dt प्लस n स्क्वायर, ये था x बराबर था शायद, x बराबर था n स्क्वायर इंटू कितना था वो, एक सेकंड देखो इसको ज़रा सा करीब लेते हैं, वो ऐसे था ना इक्वेशन ऐसा था याद होगा, d2q बाई dt स्क्वायर प्लस 2m dq बाई dt प्लस n स्क्वायर q बराबर 0, ऐसे था, और इसी को हम लोगों ने कर दिया था r बाई एल, यहाँ पर था r बाई एल माने 2m था, और ये 1 बाई एल सी माने n स्क्वायर था, 2m था r बाई एल यहाँ था ना, r बाई एल बराबर 2m था एंड n स्क्वायर बराबर 1 बाई एल सी था, तो ये dq बाई d2q बाई dt स्क्वायर प्लस 2m dq बाई dt प्लस n स्क्वायर q ये बराबर 0 है, अपने लोगों को देखना है a प्लस बी निकालना है, ये a प्लस बी अल्फा बराबर कहीं पर लिखा था x बराबर, ये इसको भी रहने दीजिए ऊपर, ये ऐसे कर रहे हैं हम लोग, इसको करके देख ले रहे हैं, तो इसको हम लोगों ने माना था ऐसे कि साहब ये n स्क्वायर क्यू बाई n स्क्वायर क्यू था ना, कि n स्क्वायर क्यू बाई एल था, n स्क्वायर माइनस क्यू बाई ये था, नहीं n स्क्वायर क्यू तो था ही था ये, और वो q बराबर 0 n स्क्वायर ऐसे था जी, n स्क्वायर इंटू ये था q माइनस e बाई एल n स्क्वायर एल, ऐसा कुछ था शायद, n स्क्वायर एल ऐसे था, n स्क्वायर q माइनस n स्क्वायर बाई e बाई एल, तो इसको करके देखिए ले सकते हैं, तो बड़ा करके देख लो ज़रा सा,
ज़रा से इसको करके देख ही लें हम लोग, उसमें दिक्कत क्या है। तो जो हो गया, पीछे लंबा कैलकुलेशन है और यहाँ तक कैलकुलेशन एकदम ठीक है, कैलकुलेशन ठीक है, खाली इसको पुट करने के लिए अपने लोगों को देखना है। अपने लोग देखे थे ना कि साहब वो LCR सर्किट में क्या क्या था। LCR सर्किट जो बनाया था तो L/dI/dt था ना, तो L/d2q/dt स्क्वायर था प्लस ये था L/dI/dt प्लस RI था तो R/dq/dt था प्लस q/c था, तो q/c की जगह q/c R/q/c, ये बराबर E था, ये E था। इसको अभी लिखना नहीं है, देखना है, हम अपने देख रहे हैं ये क्वेश्चन में कैसे वहाँ आएगा वो देख लेना है। तो यहाँ L से हम लोगों ने डिवाइड कर दिया था, d2q/dt स्क्वायर प्लस R/L हो गया था, dq/dt था प्लस q/LC था, ये बराबर E/L। अब इसको देखिए, ये था dtq, इसको लिखा था हम लोग d2q/dt स्क्वायर प्लस R/L माने 2m था, dq/dt था प्लस इसको n स्क्वायर लिखा था, n²q, तो इसको ऐसे लिखा था q/1/LC को n²q था बराबर E/L, यानी दैट इज ये यहाँ ऐसे हो गया था, दैट इज ये हो गया था d2q/dt स्क्वायर प्लस 2m dq/dt प्लस n² यहाँ कॉमन ले लिया था, q माइनस E/L लिखा था, E/L n² q माइनस E/L, q हो गया माइनस, अच्छा q/n² लिखा था, n² n से हम कट जाएगा, वो जितना ये इक्वेशन वो हो गया। इसी को हम लोगों ने x माना था, x किसको माना था, q माइनस E/n², यही अपने लोग x किसको माना है, यहाँ पर x यहाँ इतना है, तो x बराबर कितना मानना है, x बराबर q माइनस n²/E/n², यहाँ बस यही देखना है, ये हो गया, विपरीत हो जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे सो देखिए, ये हो गया, दैट इज अब यहाँ से यहाँ तक हमने ये किया जो है, ये पहले भी किए हुए हैं, आपके नोट में लिखा होगा यहाँ से यहाँ। इसमें अब हम ये इसको टेस्ट करने के लिए, सिर्फ ये निकालने के लिए x कर रहे हैं, यहाँ पर हमको देना था, हम यहाँ लिखेंगे x बराबर q माइनस E/n² है, तो ये यहाँ लिखेंगे q माइनस E/x बराबर, x बराबर कितना लिखेंगे, q माइनस E/n², ये लिखेंगे, ये बराबर इतना, दैट इज इतना, x बराबर इतना। अब इसको देखिए कि साहब ये क्या होगा, ये दैट इज, इसको ऐसे लिख सकते हैं q माइनस, देखिए E/n² है ना, E/n² तो E की जगह E लिखेंगे और n² की जगह लिखना है कितना, 1/LC, n² की जगह कितना लिखना है, 1/LC है, यही 1/LC है ना, 1/LC को n² लिखा है, qm², तो E 1/LC लिखना है और इनटू यहाँ L लिख देना, तो L कट गया, तो ये हो गया Q माइनस EC, Q माइनस EC, और EC माने हो गया Q0, दैट इज ये बराबर हो गया Q माइनस Q0 माने मैक्सिमम चार्ज, Q0 मैक्सिमम चार्ज, ये बराबर EC, ये बराबर हो गया, दैट इज ये कितना हो गया, x बराबर, ये x ही निकाला है, दैट इज x बराबर, x ही अपने लोगों को देखना है ना, x देखना है, यहाँ x है, ये x है यहाँ से यहाँ तक, इसको अलग रखो, ठीक है। ये नीचे में साइड में हमने ऐसा कर दिया, समझ में नहीं आया तो देखा जा सकता है, तो इसलिए q बराबर हो जाएगा x प्लस Q0, माने ये q है ना, q माइनस इतना है, q माइनस ये हो गया Q0 मैक्सिमम है, और ये x है, x बराबर, दैट इज x बराबर, दैट इज x बराबर q माइनस Q0। तो अब क्या करेंगे, अब इसको क्या करेंगे, इसलिए q बराबर क्या होगा, x प्लस Q0, q बराबर होगा x प्लस Q0, यही होगा, देखो मिटा दें इसको ऊपर, यहाँ देखिए, यहाँ देख लीजिए x बराबर, ये एकदम याद रखिए, ये यहाँ एकदम याद रखिएगा, ये एकदम ठीक है अपने लोगों का,
क्यू माइनस एल से एल कट गया, ये क्यू माइनस ई सी हो गया, दैट इज एक्स बराबर क्यू माइनस क्यू नॉट हो गया। तो हम लोग लिखेंगे कि साहब ये क्यू माइनस क्यू नॉट बराबर दैट इज, लिख देंगे हम लोग क्यू माइनस क्यू नॉट, ये बराबर कितना लिखें, क्यू माइनस क्यू नॉट, यहाँ देखो ये है एक्स बराबर यही है ना, ए एक्सपोनेंशियल माइनस एम प्लस रूट अंडर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू टी प्लस बी एक्सपोनेंशियल माइनस एम माइनस रूट अंडर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू टी। ठीक है, ये हो गया। दैट इज ए प्लस बी बराबर है, ए प्लस बी याद रखिएगा, ए प्लस बी बराबर क्यू नॉट हो जाएगा। ए प्लस बी अपने लोग निकाला है कहीं पर, ए प्लस बी ये बराबर क्यू नॉट हो गया। अच्छा चलिए अगर नहीं लिखिए, दैट इज यहाँ क्यू बराबर हो गया क्यू नॉट प्लस, ये प्लस हो गया, प्लस ए एक्सपोनेंशियल माइनस एम प्लस रूट अंडर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू टी प्लस बी एक्सपोनेंशियल माइनस एम माइनस रूट अंडर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू टी। ओके, ठीक है। देखो ये ठीक है। अब when t बराबर जीरो, जब t जीरो होगा then q बराबर कितना हो जाएगा, then q बराबर जीरो, that is when discharge, that is when charging starts, जब चार्जिंग स्टार्ट्स होगा तो क्या होगा, q बराबर जीरो हो जाएगा, चार्जिंग स्टार्ट्स q बराबर जीरो, दैट इज और ये दैट इज q बराबर जीरो बराबर कितना हो जाएगा, बराबर q बराबर जीरो बराबर t बराबर कितना होगा, q जीरो प्लस a प्लस b, इसलिए कि t जीरो होने पर a का एक्सपोनेंशियल ये पूरा टर्म 1 हो जाएगा, ये भी पूरा टर्म 1 हो जाएगा। ये कितना बचा है, q बराबर जीरो बराबर q जीरो प्लस a b, जीरो ही है, एकदम जीरो है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, दैट इज, अब देखिए ठीक है, दैट इज हम लोग लिख सकते हैं, दैट इज a प्लस बी प्लस क्यू जीरो बराबर जीरो, दैट इज a प्लस बी बराबर माइनस क्यू नॉट। ओके, a प्लस बी बराबर माइनस क्यू नॉट। अब अपने लोगों को करना ये है कि q का जो एक इक्वेशन है, ये q बराबर जो इतना है, q जीरो तो अपनी जगह है इतना, अब अपने लोगों को निकालना है डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, क्यू नो ये बराबर कितना हो गया, ये बहुत अच्छा, मिटा देते हैं इसको, वो आप उतारते रहिएगा अपना, तो करता रहेगा ये। ए प्लस बी बराबर कितना हो गया, माइनस क्यू नॉट। व्हाट इज क्यू नॉट, क्यू नॉट मैक्सिमम चार्ज है, याद रखिएगा। तो अब ए प्लस बी है और क्यू बराबर क्यू नॉट यहाँ है। अब यहाँ देखिए इस इक्वेशन को अगर ये कर लिए, डिफ्रेंशिएट करिए डी क्यू बाई डी टी, तब तो करंट आ जाएगा, करंट आएगा, धन नाउ आई ये बराबर होगा डी क्यू बाई डी टी, ये बराबर देखिए ये क्यू नॉट का यहाँ डिफरेंशियल जीरो हो जाएगा, इसलिए कि दिस इज कांस्टेंट है, ए प्लस बी बराबर माइनस क्यू नॉट है, कांस्टेंट, इसका डिफरेंशियल नहीं हो, ये मैक्सिमम चार्ज, मैक्सिमम मिनिमम का डिफरेंशियल जीरो होता है, ऑलवेज रिमेंबर। देन आई बराबर कितना हो गया, डी क्यू बाई डी टी। अब इसको करिएगा तो ये बराबर आ जाएगा आपका, इसको ख़त्म ही हो गया, ये आ जाएगा माइनस एम प्लस रूट अंडर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू एक्सपोनेंशियल अच्छा ए भी रहेगा, ये तो रहेगा ही, ए इंटू माइनस यहाँ ए भी रहेगा, लगाने की कोई बात नहीं, ए एक्सपोनेंशियल ये हो गया माइनस इतना एम प्लस इतना इंटू टी, टी भी तो लिखना चाहिए ना, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ये यहाँ चला है ये, अरे ये पहले इधर चलाएगा
और एक्सपोनेंशियल ई टी है ना, तो ई चला गया यहाँ और एक्सपोनेंशियल टी हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल आई टी माइनस एम प्लस रूट अंडर एम एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस एम प्लस रूट अंडर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू टी। ये हुआ डी क्यू बाई डी टी का। इसका डिफरेंशियल हमने किया है, इसका डिफरेंशियल जीरो होगा। इसका डिफरेंशियल ऐसे किया, डी क्यू बाई डी टी किया, यहाँ डी क्यू बाई डी टी, तो ये टर्म ऊपर वाला इधर चला गया, होता है एक्स स्क्वायर का 2x हो जाता है, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर हो जाता है माइनस 1 करके। तो इसका इतना हो गया माइनस एम प्लस इतना इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस इतना टी। ई पावर एक्स का डिफरेंशियल ई पावर एक्स ही होता है और 4x आया तो 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस क्या है उसमें b प्लस b है और इंटू माइनस एम माइनस रूट अंडर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर और ये माइनस एन स्क्वायर और ठीक है, एक्सपोनेंशियल माइनस एम माइनस रूट अंडर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू टी। ये डी के बाई डी टी होगा। ये करंट का इक्वेशन है, ये चार्ज का इक्वेशन। अभी उसी से और निकलेगा कि साथ चार्जिंग का क्या होगा और Q0 Q1 Q2 करके हो जाएगा। ओके, तो देखिए ये ठीक है। अब इसमें देखिए अगर ये करंट मैक्सिमम हो, I बराबर मैक्सिमम इम्प्लाइज के साथ डी क्यू बाई डी टी बराबर 0। I बराबर मैक्सिमम करंट अगर इम्प्लाइज डी क्यू बाई डी टी डी आई बाई डी टी बराबर 0 या I बराबर डी क्यू बाई डी टी बराबर मैक्सिमम देन मैंने I बराबर 0। I बराबर 0 ही इसको लिख लीजिए, ऐसे ही लिखिए, ऐसे लिखिए I बराबर 0 देन I बराबर डी क्यू बाई डी टी बराबर मैक्सिमम। ये मैक्सिमम या मिनिमम जो भी, मिनिमम जो भी, हालांकि मैक्सिमम ही होगा, मिनिमम नहीं। मिनिमम में तो शुरू था तो मैक्सिमम ही लिखिए। मैक्सिमम दोनों हो सकता है, मिनिमम लिखते हैं हम लोग जब डिस्चार्जिंग हो, तो यहाँ लिखते हैं मिनिमम, ये 0। तो ठीक है, तो ऐसी हालत में अभी क्या हो जाएगा बताइए, कौन 0 हो जाएगा? ये टर्म 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म 0, टी वाला टर्म 0 हो जाएगा, डी क्यू बाई डी टी इसी से होगा, इसी का डिफरेंशियल। तो बचेगा अपने लोगों को इतना, दैट इज 0 बराबर कितना बचेगा? 0 बराबर ये टर्म बचेगा 0 बराबर a माइनस एम प्लस रूट अंडर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर टी नहीं, प्लस यहाँ क्या बचेगा? यहाँ b प्लस b, ये माइनस एम माइनस रूट अंडर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। देखिए ये हो गया, ये इतना बराबर। इसका मतलब दैट इज, अब देखिए a प्लस बी बराबर माइनस क्यों यहाँ है? इसका मतलब ये हो गया कि माइनस a प्लस बी, ये दैट इज 0 बराबर, और 0 बराबर कितना होगा? माइनस एम माइनस बी, हम लिख देंगे माइनस एम ए प्लस बी। 0 बराबर माइनस एम और ए प्लस बी, और प्लस रूट अंडर एम स्क्वायर माइनस एम माइनस रूट अंडर, ए को प्लस से गुना, बी को इससे गुना, तो प्लस लिखेंगे हम लोग ए माइनस बी, यहाँ प्लस है या माइनस है, ए माइनस बी इंटू रूट अंडर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, ए से मल्टीप्लाई हुआ, ए रूट अंडर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस है, ये प्लस है, प्लस और यहाँ ये माइनस है, या माइनस हो गया, माइनस। ठीक है, और a प्लस बी बराबर माइनस क्यू है, याद रखिए। अच्छा, ये बराबर माइनस एम, a प्लस बी की जगह लिख देंगे कितना? माइनस क्यू,
एम ए प्लस बी बराबर माइनस क्यू नॉट ठीक है, प्लस ए माइनस बी इंटू रूट अंडर एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। ये हो गया, दैट इज एम क्यू नॉट प्लस ए माइनस बी इंटू रूट अंडर एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। ठीक है, दैट इज इंटर देते हैं यहाँ नीचे, दैट इज ये इतना बराबर कितना होगा, 0 माइनस इतना, ये दैट इज ए माइनस बी इंटू रूट अंडर एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर माइनस एम क्यू नॉट, दैट इज ए माइनस बी बराबर कितना, माइनस एम क्यू नॉट बाई रूट अंडर एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। ठीक है, एंड वी नो वी ऑलरेडी है, पहले से अपने लोग देखे हुए हैं, ऑलरेडी है ए प्लस बी बराबर कितना था, माइनस क्यू नॉट, ए प्लस बी बराबर था माइनस क्यू नॉट, इसका नाम इक्वेशन ए, इसका नाम इक्वेशन बी। इस दोनों को जोड़ दीजिए तो इक्वेशन ए प्लस इक्वेशन बी इम्प्लाइज कितना हो जाएगा, ए 2a बराबर हो जाएगा, बी कट जाएगा तो 2a बराबर हो जाएगा, ये माइनस क्यू नॉट हो जाएगा कॉमन, और ये दोनों को जोड़ेंगे है ना, तो माइनस क्यू नॉट कॉमन हो जाएगा, ये होगा m बाई 1 प्लस माइनस क्यू नॉट कॉमन 1 प्लस m बाई रूट अंडर एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर 2a बराबर, तो हो गया ना, माइनस क्यू नॉट एम से माइनस एम क्यू नॉट हो गया, क्यू नॉट कॉमन हो गया, माइनस क्यू नॉट माइनस एम क्यू नॉट, ठीक, एंड दैट इज ए बराबर माइनस क्यू नॉट बाई 2 1 प्लस एम बाई रूट अंडर एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, एंड इसी तरह से बी बराबर ए प्लस बी माइनस बी, इक्वेशन बी माइनस इक्वेशन ए इम्प्लाइज क्या होगा, इसमें से इसको घटा लीजिए तो माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये क्यू नॉट 1 माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वेशन बी इम्प्लाइज बी बराबर हो जाएगा, ये माइनस क्यू नॉट और ये माइनस क्यू प्लस क्यू नॉट हो जाएगा, है ना, इक्वेशन बी में से ए घटाना है, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस एम हो जाएगा और क्यू नॉट हो जाएगा, ठीक है, ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी, टू बी आ जाएगा, टू बी बराबर कितना आएगा, देखिए इसको जोड़ दीजिए तो ये होगा कितना, इतना माइनस इतना, माइनस क्यू माइनस प्लस इतना प्लस क्यू नॉट, तो ये हो जाएगा, ये बराबर क्यू नॉट बाई 2, ए प्लस बी माइनस ए करना है, इतना माइनस इतना, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस ही रह जाएगा, तो क्यू नॉट तो कॉमन आ जाएगा कॉमन, ये माइनस क्यू नॉट बाई 2 हो जाएगा, माइनस क्यू नॉट बाई 2, और ये हो जाएगा 1 बाई 2 क्यू 1 नॉट बाई 2 1 माइनस एम बाई रूट अंडर एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, देखिए ये हुआ साफ साफ एम बाई रूट अंडर एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ये हो गया 2b बराबर नहीं b बराबर हो गया, 2b बराबर होता 2 यहाँ से हो जाएगा, तो ये माइनस क्यू नॉट बाई 2 यहाँ भी आ गया, 1 माइनस एम बाई रूट अंडर,
ए बी आ गया, देखिए ए बी आ गया, ये ए का इक्वेशन आ गया और यहाँ ये बी का इक्वेशन आ गया, दिस इज बी का इक्वेशन, ये और बी दोनों का इक्वेशन आ गया। इसमें से इसको घटा लिया माइनस क्यू बाई टू ए माइनस बी में से, ए माइनस बी में से घटाया है ना, इसको इसमें से घटाया तो बी निकला है, टू बी निकला था, टू बी निकला था, ये इतना माइनस इतना, इतना प्लस इतना, तो माइनस क्यू नॉट प्लस एन क्यू नॉट हो, तो प्लस एन हो जाएगा, वन माइनस एन, ठीक है, वन माइनस एन वन प्लस एन, एकदम ठीक, माइनस क्यू बाई टू प्लस एन क्यू नॉट हो गया, माइनस एन क्यू, ओके। तो ए बी ये दोनों निकल गया। इस तरह से ये अब देखिए कि आपको इसलिए क्या निकालना था सर, x बराबर ए अल्फा टी, तो इसलिए x बराबर कितना होगा, इसलिए x बराबर क्या होगा, x बराबर होगा a प्लस बी प्लस क्यू नॉट होगा ना, a प्लस बी, x कितना होगा, x वेयर इज x, ये a और b दोनों का वैल्यू निकल गया, ठीक है। और अब इससे निकल जाएगा आपका इक्वेशन x था ना, इसलिए x बराबर कितना था, क्यू नॉट, याद होगा, we already have, we have already seen, हम लोग देखा है, already seen, ये निकालना है अपने लोगों को, x निकालना था, x बराबर ए अल्फा टी, ए एक्सपोनेंशियल था ना, ए एक्सपोनेंशियल अल्फा टी प्लस बी एक्सपोनेंशियल अल्फा टी, यही था, ए और बी का ही निकालना था वो, तो ये हो गया आपके, इससे आ जाएगा ए एक्सपोनेंशियल अल्फा टी करना होगा, तो उसमें माइनस एम, ये इसका यही होगा ना, ए इंटू डी एक्स बाई डी टी करंट, यानी एक्स बराबर उतना आएगा, ए अल्फा इतना इतना, हाँ ठीक है, एकदम ठीक है, ओके। अब निकाल देना अपने लोगों को x बराबर a प्लस बी बराबर था उसमें, ओके ठीक है, a भी निकल गया, b भी निकल गया, बहुत अच्छा है ये। अब इसके बाद a प्लस बी बराबर अपने लोगों को होता है x, तो a की जगह इतना आएगा, a की जगह इतना आएगा, ये x बराबर कितना आएगा, x बराबर पहले a प्लस बी तो आएगा, a प्लस बी बराबर क्यू नॉट होगा, a प्लस बी आएगा, a प्लस बी बराबर एक जगह जीरो था ना, ये क्यू नॉट आएगा प्लस बी एक्सपोनेंशियल टी कितना आएगा देख लीजिए, a की जगह a आएगा, a की जगह a आएगा, माने क्यू नॉट बाई टू, a की जगह क्यू नॉट बाई टू आएगा, a बराबर कितना माइनस क्यू नॉट बाई टू, माइनस क्यू नॉट बाई टू इंटू वन माइनस कितना है, a की जगह वन प्लस माइनस क्यू नॉट बाई टू, वन प्लस एम बाई रूट अंडर एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, और इनको इधर मिटा देते हैं, इधर मिटा देते हैं, देखो जो आ गया अपने लोगों को वो कहता है एक्स का यही इक्वेशन, एम माइनस एन स्क्वायर बाई टू, ए का वैल्यू हम पुट कर दे रहे हैं, ए प्लस बी दोनों का वैल्यू पुट करना होगा, ए प्लस बी बराबर हो गया क्यू नॉट बाई टू, क्यू नॉट बाई क्यू नॉट प्लस क्यू नॉट बाई टू, क्यू नॉट ही पहले से है, प्लस बी बराबर माइनस क्यू नॉट पहले से, नतीजा है कि वो हो गया, तो ये क्यू नॉट बाई टू हो गया इतना, और इंटू एक्सपोनेंशियल हो जाएगा वन प्लस इतना, और इंटू माइनस क्यू नॉट बाई टू हुआ ना, और ये हम लोग लिख रहे हैं ए वन प्लस एम बाई रूट अंडर एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस एम प्लस रूट अंडर एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इंटू टी प्लस ये हो जाएगा क्यू नॉट बाई टू, हाँ ये भी, ये माइनस तो कॉमन ही रहेगा, ये माइनस कॉमन रहेगा ना, दोनों में माइनस कॉमन रहेगा, इसको देख लेंगे ज़रा, कहीं पर प्लस माइनस में गलती नहीं हो, देख लीजिएगा, क्यू नॉट होगा, ये यहाँ वन माइनस हो जाएगा, ये वन प्लस था, यहाँ वन माइनस, ठीक है, वन माइनस एम बाई रूट अंडर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस एम माइनस रूट अंडर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू टी, ये हो गया आपके इसका इक्वेशन, ये इक्वेशन हो गया एक्स का, ठीक है, ये चार्जिंग का इक्वेशन, ये डी एक्स बाई डी टी जो वहाँ से लिया था, और क्यू बराबर था एक्स बाई सी, तो उसी को क्यू ज़ीरो कर दिया था, ई सी बराबर क्यू ज़ीरो आ गया था ना, ई सी बराबर क्यू ज़ीरो बन गया, ये इसी क्यू ज़ीरो बन,
तो ये हो गया, दिस इज आवर रिजल्ट, ये x है। और इसका ये है कि सर नाउ इसका चार्जिंग और डिस्चार्जिंग मोड डिपेंड्स ऑन स्टाइल। नहीं वो किस तरह से होगा, कहीं पर प्लस माइनस का गलती कहीं होगा तो देख लीजिए, उसको सीधा कर लीजिए, लेकिन है ऐसी एकदम सेम है, हमको लगता है सब ठीक है एकदम ओके। प्लस माइनस की गलती कहीं पर मुमकिन है, हो सकती है। अब उसमें क्या देखना है, तो डिस्चार्ज ये होगा, डिस्चार्ज का मोड, डिस्चार्जिंग का मोड होगा ऐसे, यानी अगर आर स्क्वायर आर बाई 12 बराबर कितना था, 12 बराबर कितना था, आर बाई एल था, और वही फिर 1/LC था। तो एम स्क्वायर, अगर एम स्क्वायर चार्जिंग मोड यानी चार्जिंग का स्टाइल, चार्जिंग मोड, चार्जिंग स्टाइल ये लिखिए, स्टाइल डिपेंड्स ऑन वेदर इफ एम स्क्वायर बड़ा है एम स्क्वायर से, और एम स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर से, और एम स्क्वायर लेस देन एम स्क्वायर। ये इस पर चार्जिंग का मोड मैंने कैसे चार्ज डिपेंड करता है, ये जो है ये ऑसिलेटरी होता है, ये पूरा डिस्चार्ज क्रिटिकली डिस्चार्ज होता है, और इसमें यहाँ डिस्चार्ज में उसमें भी डैम्प डिस्चार्ज होता है, अलग अलग डिस्चार्ज होता है। डैम्प डिस्चार्ज वो एम का वैल्यू क्या है, एम बराबर कितना लिखा था, R/12 मैंने R/L बराबर 12 था, इसलिए R/12 बराबर M, तो R/12 M था, और n बराबर था 1/n बराबर क्या था, n बराबर 1/√LC, n स्क्वायर बराबर 1/LC लिखते थे, n बराबर। तो डिपेंडिंग ऑन इतना चार्जिंग स्टाइल डिपेंड्स ऑन इफ दिस बराबर दिस बराबर दिस बराबर दिस। m बराबर कितना है, m बराबर भी लिख दिया हमने, ये m बराबर R/12 है, एकदम याद रखिए, और n बराबर 1/√LC। L इंडक्टेंस है, C कैपेसिटेंस है, R रेसिस्टेंस है, और इसी रेशियो में m और n हम दिया। तो दिस इज एकदम सही। कहीं पर अगर कोई गलती हो तो देखिएगा, प्लस माइनस की गलती कहीं कुछ छूट गई हो, कुछ हो गया हो, दैट में ओके। इसी के साथ ये ख़त्म हो गया LC, इसलिए डिस्चार्जिंग ख़त्म हो गया। अब हम लोग ये पढ़ेंगे नेक्स्ट में, तो ये चार्जिंग मोड था, चार्जिंग मोड, अब डिस्चार्जिंग मोड पढ़ेंगे, LCR सर्किट का डिस्चार्जिंग, ठीक है ओके। इसको देख लीजिएगा, अगर कहीं पर कोई गलती लगे तो पूछ लीजिएगा कि साहब करने में कहीं पर प्लस माइनस छूट गया होगा, कुछ लिख गया होगा, लेकिन है सब यही, इक्वेशन यही। और इसमें चार्जिंग का स्टाइल डिपेंड्स ऑन दिस, ये भी याद रखिएगा, एम स्क्वायर बड़ा है एन स्क्वायर से, कि एम स्क्वायर बराबर है एन स्क्वायर से, या एम स्क्वायर छोटा है एन स्क्वायर से। एम क्या है सब मालूम है, एम बराबर है R/12, R माने रेसिस्टेंस, एल माने इंडक्टेंस, और एन बराबर है 1/√LC, एन स्क्वायर बराबर है 1/LC। एम एन अपने में कुछ नहीं है, हमेशा याद रखना है, एम कितना है, एम बराबर है R/2L, एन बराबर है 1/√LC, और यही चीज़ है मेन, R रेसिस्टेंस, L इंडक्टेंस, C कैपेसिटेंस, और यही एम एन अपना सिंबॉलिक है, दिया गया है, आप एम एन लिख सकते हैं, छोटा है भी लिख सकते हैं, छोटा भी तो सहूलत पर है, तो ये कर सकते हैं आप ओके। इसी के साथ आज का ये वीडियो फिनिश, ठीक है। सुनते हो कौन है, ऑफ कर दोगे उसको, वीडियो ऑफ कर दो।